अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज जुमे के रोज खुतबे में मजलूम फलस्तीनियों के हक में दुआओं और कुनूते नाजिला का एहतमाम किया जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने फलस्तीन के इलाका गजा पर इसराइल की जारहियत व बर्बरियत की शदीद मजम्मत की है और तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से इस जुल्म व इस्तिबदाद के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल उर रहमान मिफ्ताही, जनाब एम ए माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिकारी हक्कानी शाह, जनाब बादशाह मोहिउद्दीन और दीगर जिम्मेदारान की जानिब से जारी कुर्दा बयान में हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया है कि वो गजा में इसराइली हमलों की मजम्मत करें, जिनमें सैकड़ों अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 200 से जायद कुन शेरख्वार भी शामिल हैं। तकरीबन 2 लाख से जायद लोग बेघर हो चुके हैं। इसराइल जो गुज़िश्ता 75 सालों से बर्बरियत करता आ रहा है, अब उसकी जुल्म इंतहा को पहुंच चुकी है। गजा को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है, जहां अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया। पानी, बिजली, ईंधन की कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया गया। न्यूक्लियर ताकत रखने वाला जालिम इसराइल एक तंजीम के फितरी रद्द अमल पर बौखलाहट का शिकार हो चुका है। इसराइल ने शाम के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी हमले किए। इसराइल ने गजा में हमास पर अपने हमलों के बाद मुल्क शाम को भी अपना निशाना बनाया। इस जुमेरात को मुल्क शाम में दमश्क और हलब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला किया गया। शाम के सरकारी टीवी ने इस बात की तस्दीक की है। इस पस मंजर में शाम ने कहा कि उसने फजाई दिफाई निज़ाम को फ़आल करके ये इंकशाफ किया कि परवाजें मनसूख कर दी गई है। बताया गया कि इसराइली हमलों के पेश नज़र इन दोनों हवाई अड्डों पर तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया है। उधर इसराइल पड़ोसी मुल्क शाम के साथ कई दहाइयों से लड़ रहा है। सैकड़ों बार फजाई हमले हो चुके हैं। उसने बुनियादी तौर पर ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के जंगजुओं के साथ साथ शामी फौज को भी अपना निशाना बनाया, लेकिन इसराइल ने शाम पर हमलों की कभी तस्दीक नहीं की। ताहम आज इसराइल ने ऐलान किया कि उसने जुमेरात को शाम पर फिजाई हमले किए हैं। अमेरिकी वजीर खारिजा एंथोनी ब्लिंकन ने जुमेरात को इसराइल का दौरा किया। इस तनाजुर में ये बात काबिल जिक्र है कि इसराइल ने ईरान की हिमायत याफ्ता हमास के ज़ेर तसल्लुत शाम और गजा पर मिसाइलों से हमला किया है। रियासत के 54 असेंबली हलकों में बीआरएस पार्टी के इंचार्जेस मुकर्रर। कामारेड्डी और गजवील में 3-3 इंचार्ज। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीआरएस पार्टी ने 54 असेंबली हलकों के इंचार्जेस का तकर्रुर किया है। इस मौके पर केटीआर और हरीश राव ने हल्के के इंचार्जों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। केटीआर और हरीश राव ने बीआरएस की कामयाबी के लिए तैयार की गई हिकमत अमली से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 2 असेंबली हलकों गजवील और कामारेड्डी से मुकाबला करने वाले हैं। इन 2 हलकों में हर जगह 3-3 इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें कामारेड्डी रेड्डी में वजीर तारक रामाराव के अलावा रुकन असेंबली गंपा गोवर्धन और रुकन काउंसिल सुभाष रेड्डी भी शामिल हैं, जबकि गजवील असेंबली हलके में वजीर हरीश राव के साथ रुकन काउंसिल यादव रेड्डी और फॉरेस्ट डेवलपमेंट चेयरमैन प्रताप रेड्डी को इंचार्ज बनाया गया है। एक खातून ने सरेआम सब इंस्पेक्टर की चप्पल से पिटाई कर दी। वीडियोस और तस्वीरें हुई वायरल। एक खातून ई रिक्शा ड्राइवर की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को अपनी चप्पल से पीटने का वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। ये वाकया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का बताया जा रहा है। वीडियो क्लिप्स में देखा जा सकता है कि खातून को लोगों के हुजूम के सामने पुलिस सब इंस्पेक्टर को अपनी चप्पल से पीटती हुई नजर आ रही है। इत्तलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने खातून को अपना ई रिक्शा हटाने को कहा क्योंकि उससे ट्रैफिक जाम हो रहा था। ताहम वो गुस्से में आ गई और अपनी चप्पल से पुलिस मुलाजिम को मारने लगी। वो चीख रही थी, धक्का दे रही थी और पुलिस वाले को मार भी रही थी। पुलिस मुलाजिम ने जवाबन अपना दिफा करने के लिए हाथ उठाया और आखिर में उसे दौड़ते हुए और भागते हुए देखा गया।
हिंदुस्तान ने एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल कबूल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए इसराइल से बातचीत शुरू करने की वकालत की है। बागची ने कहा। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान बागची ने कहा कि फ़लस्तीन के सिलसिले में हिंदुस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल कबूल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बराह रास्त बातचीत शुरू करने की वकालत की है, जो इसराइल के साथ महफूज और तस्लीम शुदा हुदूद में वजूद में आएगा। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने इस बात पर भी जोर दिया कि बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की पाबंदी करना एक आलमी जिम्मेदारी है और दहशतगर्दी की लानत से उसकी तमाम शक्लों से लड़ना भी आलमी जिम्मेदारी है। इसराइल में हमास के हमले में केरला की खातून के जख्मी होने पर बागची ने कहा कि वो अस्पताल में दाखिल है और उनकी हालत भी बेहतर है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक उन्हें किसी भी तरह की जानी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। एक दीगर सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तानी सिफारती मौजूदगी में बराबरी को यकीनी बनाने की तय पाबंद ओहद है और ऐसी बराबरी को यकीनी बनाने के लिए वो कनाडा हुकूमत से भी राब्ते में हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान ने इस जुमेरात की दोपहर निजामाबाद शहर में तहसीलदार के दफ्तर में एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रेवेन्यू इंस्पेक्टर मसाला राजू ने निजामाबाद कुमार गली इलाके के रामा राजू नामी शख्स की जमीन को ममनुआ फहरिस्त से निकालने के लिए 8,000 रुपये रिश्वत तलब की। मुतासिरा ने बराह रास्त ACB हकाम से राब्ता किया। हकाम की हिदायत के मुताबिक इस जुमेरात को रामा राजू 8,000 रुपये लेकर तहसील ऑफिस में रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजू के पास गया और रकम उसके हवाले कर दी। इस अमल में वहां मौजूद एक प्राइवेट शख्स हरीश कुमार ने भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की मदद की। फौरी तौर पर ACB के अफसरान ने धावा मारा और दोनों अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। RI राजू और उसके साथी हरीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल से 230 हिंदुस्तानियों की आज वापसी। वतन वापसी के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए हुकूमत के खुसूसी इंतजामात। वजीर खारिजा S जयशंकर ने आज बताया कि इसराइल में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उन्होंने एक मीटिंग की सदारत की है। वज़ारत खारिजा ने कहा कि तकरीबन 230 हिंदुस्तानियों को 13 अक्टूबर को ऑपरेशन अजय के तहत चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए इसराइल से वतन वापस लाया जाएगा। हुकूमत ने इन हिंदुस्तानियों की वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है, जो अपने वतन वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हफ्ते के आखिर में हमास की इसराइली कस्बों पर ढिटाई के हमलों ने खित्ते में कशीदगी को जन्म दिया है। वज़ारत खारिजा के तर्जुमान अर्दम बागची ने कहा, 12 अक्टूबर को एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि चार्टर्ड फ्लाइट के आज शाम तलबी पहुंचने की उम्मीद है और ये आज जुमा को तकरीबन 230 हिंदुस्तानियों की पहली खेप को वापस लाएगी। इसराइल पर हमास के हमले के 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालत दिन ब दिन तशवीशनाक ही होती जा रही है। इसी की वजह से इसराइल में मौजूद लोग इंतहाई खौफ के आलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं। कई ममालिक के बाशिंदे वहां से जल्द अज जल्द निकलना चाहते हैं, लेकिन हालात साजगार नहीं हैं। इसी दरमियान हिंदुस्तान ने इसराइल में मुकीम हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय का ऐलान किया है और इसी के लिए स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट और दीगर इंतजामात किए जा रहे हैं। हमें सजा ना दें, मुतासरीन को मुआवजा दें। पुलिस मुलाजिमीन मुस्लिम नौजवानों को कोड़े मारने वालों की गुजरात हाई कोर्ट से दरख्वास्त। गुजरात हाई कोर्ट ने मुस्लिम नौजवानों को सरेआम कोड़े मारने वाले 4 पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ तौहीन अदालत के इल्जामात आयद कर दिए हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में इस चाहशुबे को मुलजिम पुलिस मुलाजिमीन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि उन्हें सजा देने के बजाय इन 5 मुस्लिम मर्दों को मुआवजा देने पर गौर किया जाए, जिन्हें उन्होंने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सरेआम मारा था। 4 अफसरान AV परमार, DB कुमावर, किंग सिंह, लक्ष्मण सिंह और राजू रमेश
बेंच भाई डाबी ने सीनियर एडवोकेट प्रकाश जानी के जरिए जस्टिस AS सुभैया और गीता गोपी की बेंच को बताया कि वो तौहीन अदालत के इल्जाम पर फैसला करने से पहले उनकी खिदमात पर गौर करें। जानी ने बेंच से कहा कि हमने रियासती पुलिस में 10 से 15 साल से ज्यादा की सर्विस दी है। फौरी कार्रवाई के बाद अगर अदालत हमें कसूरवार करार देती है तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बराह करम हमें सजा ना दें, क्योंकि इससे हमारा खिदमात का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। ट्रेन के मुसाफिरीन को अब आसानी से टिकट ट्रांसफर करने की सहूलत। इंडियन रेलवे ने रेलवे मुसाफिरों को खुशखबरी दी है। इंडियन रेलवे ने उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सहूलत फराहम की है जो रिजर्वेशन करवाते हैं और इमरजेंसी या आखिरी लम्हात में अपना सफर मनसूख करते हैं। अब तक अगर आप बुकिंग करते थे तो आपको सफर करना पड़ता था या टिकट मनसूख कराना पड़ता था, उससे वक्त और पैसा जाया होता था, लेकिन अब कोई परेशानी की बात नहीं है। महकमा रेलवे किसी दूसरे को रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर करने का मौका फराहम करता है। ये रिजर्वेशन टिकट खानदान के किसी एक फर्द को मुंतकिल किया जा सकता है। सफर से 24 घंटे पहले दरख्वास्त करके रिजर्वेशन को मुंतकिल किया जा सकता है। मुसाफिरों को ट्रेन के रवानगी के वक्त से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन ट्रांसफर की दरख्वास्त करनी होगी। उसके बाद ही टिकट को दूसरे मुसाफिर के नाम पर मुंतकिल किया जाएगा। मुलाजमीन त्योहारों, शादियों और जाती वजूहात की वजह से रवानगी से 48 घंटे पहले दरख्वास्त करें। इस्लामाबाद जिले में ATM डकैती की वारदात में एक मुलजिम हुआ गिरफ्तार, 5 मुलजिमीन हुए फरार, लॉरी हुई जब्त। एडिशनल DCP LO इंचार्ज CPS जयराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ATM पोचमपाड़ डकैती की वारदात में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से लॉरी जब्त कर ली गई। एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर इंचार्ज कमिश्नर पुलिस निजामाबाद जयराम ने दफ्तर पुलिस कमान कंट्रोल हॉल में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के नुमाइंदों को वाकई की तफसीलात से वाकिफ कराते हुए बताया कि गताई बालराज बैंक मैनेजर SBI पोचमपाड़ की शिकायत पर पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। उन्होंने आगे बताया कि मुलजिम नंबर 1 जर्नील वर्ल्ड अनीश पेशा लॉरी का मालिक और ड्राइवर लॉरी नंबर HR55W1449 नवाबगढ़ गांव इंदिरा पोस्ट नुहार रियासत हरियाणा को आज सुबह 11 बजे मेडुराम पुलिस स्टेशन निजामाबाद कमिश्नरेट हिरासत में लेते हुए लॉरी जब्त की गई। उन्होंने आगे बताया कि मुलजिम अपने गैंग के साथ मिलकर तेलंगाना रियासत में NH44 रोड पर वाक़े SBI ATM के शटर के ताले गैस कटर के साथ ATM को तोड़कर अंदर से रकम चोरी करने का मंसूबा बनाया, जिसको आखिरकार पकड़ लिया गया। YSR कांग्रेस तेलंगाना पार्टी ने रियासत के 119 हलकों से मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। YSR तेलंगाना पार्टी ने तेलंगाना भर में 119 हलकों से इंतखाबात में मुकाबला करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्टी की सदर YS शर्मिला ने पार्टी की रियासती सतह की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये फैसला किया। शर्मिला ने पॉलीरो हलके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। शर्मिला ने लीडरों को पार्टी के B फॉर्म के लिए दरख्वास्त देने का भी मशवरा दिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।